हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सस्तानंद लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग प्री बोर्ड एग्जाम पेपर 2023 कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में भी आ सकते हैं। देखिए, शुरू में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पूर्णांक आपका 70 नंबर दिया गया है और यहाँ पे टाइमिंग है। और यह जो पेपर है प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ और खंड ब है। खंड अ जो है ना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसको आपको OMR शीट पर कलर करने होते हैं। आइए खंड अ के 20 क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। देखिए यहाँ पर कि जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसको पहचान करके लिखना है। यहाँ पे क वाला दिया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। ये तो गलत है। क्या भूलू याद करूँ उपन्यास विधा की रचना है? नहीं। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं? जी हाँ। ग वाला जो विकल्प है आपका सही हो जाएगा। गोदान जो है ना, मुंशी प्रेमचंद जी की एक उपन्यास है। ग वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दिया है कि रस मीमांसा किसकी कृति है? रस मीमांसा के जो रचनाकार हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, अर्थात यहाँ पे घ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। घ वाला विकल्प आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या दिया गया है? सेवा सदन उपन्यास किसकी कृति है? सेवा सदन ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो सेवा सदन है ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में चिदंबरा के रचनाकार हैं? देखिए, जानते हैं चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत की सुपरहिट रचना है, यानी कि घ वाला विकल्प इसमें आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में राम नरेश त्रिपाठी की रचना है? यहाँ पे 4 विकल्प आपके सामने है। राम नरेश त्रिपाठी की रचना पथिक है, तो राम नरेश त्रिपाठी की जो कृति है, रचना है, वो पथिक है। 5वें का ग यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या दिया गया है? छायावाद, क्वेश्चन नंबर 6 है। छायावाद की विशेषता है? देखिए 4 विकल्प दिया गया। छायावाद के समय, उस समय सौंदर्य और प्रेम सबसे जटिल और इम्पोर्टेंट विशेषता हुआ करती थी छायावाद के समय का, यानी कि यहाँ पे आपका घ का विकल्प ये राइट हो जाएगा, सौंदर्य और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया गया? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तुलना आपके कमल पुष्प से किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका कंपैरिजन के संदर्भ में घ वाला विकल्प रूपक अलंकार राइट हो जाएगा। यहाँ पे घ वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, आवारा मसीहा के रचनाकार है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। घ वाला विकल्प राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वीर गाथा काल के कवि हैं? वीर गाथा काल में चंद्रबरदाई आते थे, यानी कि आपका यहाँ पे ग वाला विकल्प राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां चेक कीजिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न में चंद्रमा का पर्यायवाची है? तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची होता है, इसमें से देखिए 4 विकल्प तो दिया है, लेकिन ग वाला सही है, सुधाकर। ग वाला आपका राइट हो जाएगा। ग वाला आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, करुण रस का अस्थाई भाव होता है? देखिए, शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात क का जो विकल्प दिया गया है वो राइट हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात इसमें जो विकल्प दिया गया है ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 13वां का, अधिकार में उपसर्ग है? देखिए, उपसर्ग जो है ना, किसी भी वाक्य में शब्द से पहले ही होता है। कोई शब्द दिया हो तो उसके पहले का जो है ना उपसर्ग होता है, यानी कि जो अधिकार में अधि जो है वो उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ग वाला विकल्प यहाँ पे राइट होगा। और क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 14वां का, लिखाई में प्रत्यय। अब जो प्रत्यय होता है वो शब्द के लास्ट में आता है। देखिए, प्रत्यय चूंकि लिखाई आपका लास्ट में देखें तो आई आ रहा है इसमें लिखाई में, अर्थात घ वाला यहाँ पे विकल्प राइट हो जाएगा। घ वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए, 15वां क्या है? गांव का तत्सम रूप होगा? गांव का तत्सम रूप जो होता है ना, वो संस्कृत निष्ठ होता है। 4 विकल्प दिया गया है। गांव का घ वाला सही होगा ग्राम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखें, स्वागतम का सही संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है। सुधन आगतम होता है, यण संधि होती है, जहाँ पर असमान स्वर आए वहाँ पर ई का य, ऊ का व, तो यहाँ पर सु में ऊ है, इसलिए वह हो जाएगा स्वागतम, अर्थात घ वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, यहाँ पे 17वां क्वेश्चन,
नद्या में विभक्ति और वचन होगा। देखिए नद्या अपने आप में पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप होता है, यानी कि घ वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये 18वां क्या दिया, हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष। यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा, 4 विकल्प दिया गया है। देखिए लट धातु का चलेंगे तो पठति पठता पठंती या हसति हसता हसंती हसामी हसावा हसामा, अर्थात क वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो क वाला विकल्प है। तो यहाँ पे क वाला विकल्प ही आपका राइट हो जाएगा। इसके क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इत्यादि में संधि विच्छेद पूछ रहा है, इति धन आदि, यहाँ पर भी अण संधि होगा, ख वाला विकल्प इसमें भी राइट हो जाएगा इत्यादि में। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 20वां क्वेश्चन, पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। तो पठ धातु में पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठते, यानी कि पठ का पठ ही होगा, क वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा लोट पुरुष। तो क वाला विकल्प यहाँ पे राइट होगा 20वां का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन खंड ख से शुरू होता है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इस प्रकार से पूरा पैसेज दिया गया है। यहाँ पे आगे नीचे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसके लिए 6 मार्क देना है। देखिए यहाँ पे पहला क्या पूछा जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, अर्थ लिखिए। तो यह जो प्रस्तुत गद्यांश है आपके मित्रता चैप्टर से लिया गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखककार हैं, लेखक हैं। और दूसरा जो पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस रेखांकित अंश से यही अर्थ निकलता है कि यदि हम बुरी संगत करते हैं तो हमारी जो सद्गुण है, हमारी जो बुद्धि है, वह भी भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है तीसरा वाला, कि कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए कुसंग का मनुष्य के जीवन पर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, और कोई अच्छा इंसान भी यदि दुष्ट की संगति में आता है तो उसकी बुद्धि, आचरण और भला बुरा सोचने की जो क्षमता है, सब कुछ विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, आइए प्रश्न संख्या दूसरा दिया है, पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यह जो कृति है पद से लिया गया है, सूरदास जी इसके कवि हैं। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग जाता है। तो भगवान ईश्वर की कृपा से पर्वत लांग जाता है, वह विकलांग या लंगड़ा व्यक्ति भी। और अगला पूछा है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर देखिए वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, यहाँ पर ग ग न की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न संख्या तीसरा आपके संस्कृत गद्य से दिया गया है। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना, 5 नंबर का है। देखिए लिखा है कि ईश्वरस्य विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम, यानी कि यहाँ पर बात किया जा रहा है, ये जो चैप्टर है भारतीय संस्कृति आपके संस्कृत गद्य खंड हिंदी से लिया गया है। और इसमें बात किया जा रहा है कि विश्वस्य जो विश्व से सृष्टा ईश्वर एकः इव इति भारतीय संस्कृति मूलम, यानी कि विश्व के रचयिता ईश्वर एक हैं, एक ही हैं। यह भारतीय संस्कृति का मूल है, भारतीय संस्कृति का मूल है। और आगे लिखा है कि विभिन्न अवलंबिनः विविधे नाभावी एकम एव ईश्वर भजन्ते, यानी कि विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं, एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। और आगे लिखा है कि अग्र इंदु कृष्ण करीम राम रहीम जिन्ह बुद्ध किस्त अल्लाह इमदुन नमामि एकस्य परमात्मा संति, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन बुद्ध और बुद्धि, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के ही हैं। तम तम ईश्वरम जनः गुरु इत्यापि मन्यते एतः सर्वां मतां संभावः समानाश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः, यानी कि उसी ईश्वर को लोग गुरु रूप में भी मानते हैं, अतः सभी मतों का संभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है, अस्माकं संस्कृते संदेशः। अब क्वेश्चन नंबर जो 4th दिया है, दिए गए संस्कृत पद्यांश पर आधारित है, संस्कृतनिष्ठ हिंदी का। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यह भारतीय संस्कृति चैप्टर से आपके लिया गया है, संस्कृत पद्य खंड से। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि ये जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी कि सभी लोग सुख हों, निरोग हों,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो। अथवा में दिया है कि बंधनम मरणम वापि जीवो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरो भावो ही वीरता। यानी कि वीरः वीरेण पूज्यते चैप्टर से लिया गया है आपके हिंदी संस्कृत से। और यहाँ पर बात किया जा रहा है कि बंधन मरणम वापि जीवो ज्वापि पराजयः, यानी कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर को ही वीरता कहते हैं। ऐसे वीर को उभयन तो समः वीरो वीरो भाव ही वीरता, यानी कि ऐसे ही वीर को वीरता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे आपके खंड काव्य में जो भी चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, जो भी आपके एरिया लोकेशन में चलता है, उसी को देना है। ज्योति जवाहर खंड काव्य दिया है, अग्र पूजा दिया है, इत्यादि क्वेश्चन को आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है। 5 नंबर का है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, तीनों में से कोई न कोई एक आपको लिखना पड़ता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में भी देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित अब कवियों पर आधारित है। कवियों के जीवन परिचय और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। बिहारी लाल, सूरदास, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। 7वां दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखना है जो कि प्रश्न पत्र में न आया हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। संस्कृत में ही देना है आपका। पहला दिया है कि भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। भारतीय संस्कृत का मूल क्या है? तो भारतीय संस्कृति मूलम इति विश्वस्व सृष्टा ईश्वर एकः अस्ति, यानी कि संसार के जो निर्माण करता हैं भगवान एक ही हैं। दूसरा पूछा है कि पुरुराजः कः आसीत्। तो जो पुरुराजः थे, पुरुराजः भारत वीरः आसीत्। तीसरा क्वेश्चन दिया वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते। अगला क्वेश्चन दिया है, ये चौथा क्वेश्चन था। तीसरा दिया है चंद्रशेखरः कः आसीत्। तो चंद्रशेखरः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्तः आसीत्। अब क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। देखिए, मेरा प्रिय पुस्तक, सूरदास, पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद और नारी शिक्षा है। तो यहीं इस चैप्टर के प्रत्येक चैप्टर को आप स्टडी अच्छे से कर लें और यही सब क्वेश्चन है जिनका आपको बोर्ड एग्जाम में भी तैयारी करना है। सो थैंक्स।